ईरान जंग के बाद चीन पाकिस्तान की हवा टाइट करने में लगा भारत, पाक के बाद चीन की बारी। एलओसी के बाद चीन के साथ लगती सीमा पर धमाके करने उतर रहे भारत के नए ब्रह्मास्त्र। 15,000 फीट पर भारत ने पहुंचाया खुफिया हथियार, बिना इंसानों के टूट पड़े दुश्मनों पर। गलवान घाटी के पास भारत ने ये क्या नया एआई योद्धा पहुंचा दिया। इस बार भयंकर टेंशन में चीन। भूलकर भी भारत पर हमला नहीं करेंगे। चीन के J-20 और ड्रोन स्वार्म्स। तैयार है भारत का नया टर्मिनेटर। पाकिस्तान छोड़ो चीन ने भी नहीं सोचा था। उसकी नाक के नीचे भारत खड़ा कर चुका उसके हथियारों का काल। आज दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां हर रोज एक नया मोर्चा खुल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच हुआ हालिया संघर्ष भले ही एक अस्थायी सीज फायर पर रुका हो, लेकिन चिंगारी अभी भी सुलग रही है। और इन सब से बेखबर हम भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पड़ोस में भी दो ऐसे देश हैं जिनकी फितरत ही धोखा देना है। एक तरफ पाकिस्तान, जिसके साथ हाल के दिनों में सरहद पर भारत का जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला है, और दूसरी तरफ चीन, जो दोस्ती का नकाब ओढ़कर हमेशा पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में रहता है। आज भी चीन के साथ लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक तनाव चरम पर है और एक ऐसी युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है जहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़े टकराव को जन्म दे सकती है। लेकिन अब शायद चीन को उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए भारत ने एक ऐसा पासा फेंका है जिसकी काट खोजना उसके लिए लगभग नामुमकिन होगा। सोचिए, लद्दाख की वो गलवान घाटी जहां की तस्वीरें आज भी हर भारतीय के दिल में एक आग जला देती हैं। उसी गलवान के पास 15,000 फीट की आसमानी ऊंचाई पर, जहां तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां सांस लेना भी एक चुनौती है, वहां भारत ने चुपचाप एक ऐसा धमाका किया है जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। ये कोई साधारण हथियार नहीं है, ये भविष्य का सैनिक है। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर काम करता है। इसे किसी इंसान की जरूरत नहीं है। ये खुद देखता है, खुद सोचता है और दुश्मन की किसी भी हिमाकत का जवाब खुद ही दे देता है। चाहे सामने से ड्रोन आ रहा हो, कोई मिसाइल हो या फिर दुश्मन के सैनिक, ये पलक झपकते ही उन्हें पहचान कर नेस्तनाबूद कर सकता है। गलवान की कड़कड़ाती ठंड में जब इस सिस्टम ने अपनी ताकत दिखाई तो चीन की सेना में हड़कंप मच गया। वो परेशान है क्योंकि ये एक ऐसी तकनीक है जो उनके हर प्लान पर पानी फेर सकती है। ये भारत का वो खुफिया हथियार है जो अब तक दुनिया की नजरों से काफी हद तक बचा हुआ था। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, इस ब्रह्मास्त्र का नाम, इसकी ताकत और कैसे ये भारत को रक्षा क्षेत्र का नया सिकंदर बना रहा है। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो उस तूफान का नाम क्या है जिसने चीन के खेमे में खलबली मचा दी है? उस भारतीय शेर का नाम क्या है जो गलवान की बर्फीली चोटियों पर दहाड़ने के लिए तैयार है? उस हथियार का नाम है, जी हाँ, कटाना। नाम सुनकर ही इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। जैसे एक समुराई की तलवार अपनी सटीकता और घातक क्षमता के लिए जानी जाती है, ठीक उसी तरह भारत का ये कटाना भी दुश्मन के लिए काल है। और सबसे गर्व की बात क्या है, ये किसी विदेशी कंपनी की देन नहीं है। ये किसी अमेरिका, रूस या इजराइल की तकनीक नहीं है। ये है 100% शुद्ध भारतीय प्रतिभा का कमाल। इसे बनाया है अहमदाबाद की एक कंपनी ग्रिडबोर्ड्स टेक्नोलॉजीज ने। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अब हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि हथियार बनाने वाला देश बन रहा है। ये उन भारतीय इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि जब हम कुछ करने की ठान लेते हैं तो हमसे बेहतर कोई नहीं। ग्रिडबोर्ड्स के फाउंडर पुलकित गौड़ एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति हैं जिन्हें MIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ने सम्मानित किया है। उन्होंने और उनकी टीम ने एक ऐसा ऑटोनॉमस वेपन स्टेशन बना दिया है जो आज दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में गिना जा रहा है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता का वो जीता जागता सबूत है जो अब सरहदों पर हमारी सेना की ढाल और तलवार दोनों बनेगा। जब उत्तरी कमान की निगरानी में कटाना ने गलवान में अपना परीक्षण पूरा किया तो ये सिर्फ एक ट्रायल का सफल होना नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। एक ऐसा युग जहां भारत की रक्षा उसकी अपनी तकनीक करेगी, अपने बनाए हथियारों से करेगी। ये कहानी है उस जिद्द की, उस जुनून की जो मेक इन इंडिया को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बना रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस कटाना में ऐसा क्या खास है, ये काम कैसे करता है, इसे भविष्य का सैनिक क्यों कहा जा रहा है? तो चलिए इसके दिमाग के अंदर झांकते हैं। कटाना की सबसे बड़ी ताकत है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन।
इसे आप एक सुपर स्मार्ट रोबोट समझिए जिसके पास अपना दिमाग है। इस दिमाग को पावर देते हैं दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये वही जीपीयू हैं जो हाई एंड गेमिंग और सुपर कंप्यूटरों में इस्तेमाल होते हैं। ये जीपीयू कटाना को इतनी तेज प्रोसेसिंग पावर देते हैं कि वो एक ही समय में कई सारे वीडियो और सेंसर डेटा को रियल टाइम में एनालाइज कर सकता है। आसान भाषा में कहें तो जहां एक इंसान एक या दो चीजों पर ही नजर रख सकता है, वहीं कटाना एक साथ दर्जनों खतरों पर अपनी नजर बनाए रखता है। इसका एआई सिस्टम इतना एडवांस है कि वो दोस्त और दुश्मन के बीच खुद फर्क कर सकता है। यानी अगर कोई भारतीय सैनिक या वाहन उसके सामने आएगा तो वो उसे पहचान लेगा, लेकिन जैसे ही कोई अनजान या दुश्मन का टारगेट दिखेगा, ये तुरंत अलर्ट हो जाएगा। इसकी डीप लर्निंग एल्गोरिदम लगातार सीखते रहते हैं, जिससे ये समय के साथ और भी ज्यादा स्मार्ट और सटीक होता जाता है। युद्ध के मैदान में सबसे कीमती चीज होती है वक्त। फैसला लेने में 1 सेकंड की देरी भी भारी पड़ सकती है। कटाना इसी देरी को खत्म कर देता है। ये इंसान के रिएक्शन टाइम का इंतजार नहीं करता। खतरा दिखा, पहचाना और अगले ही पल उसे खत्म करने का फैसला ले लिया। ये है ऑटोनॉमस वॉरफेयर की असली ताकत, और भारत अब इस तकनीक का बादशाह बनने की राह पर है। ये सिस्टम मैन इन द लूप मोड पर भी काम कर सकता है, यानी फाइनल फैसला इंसान के हाथ में होगा, लेकिन खतरे को पहचानने और ट्रैक करने का सारा काम ये खुद कर लेगा, जिससे हमारे सैनिकों का काम कई गुना आसान और सुरक्षित हो जाएगा। अगर कटाना का दिमाग एआई है तो उसकी आंखें हैं दुनिया के सबसे एडवांस मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स। ये कोई साधारण कैमरे नहीं हैं। ये ऐसी आंखें हैं जो दिन हो या रात, घना कोहरा हो या बर्फीला तूफान, हर मौसम और हर हालात में देख सकती हैं। कटाना के पास देखने की कई शक्तियां हैं। सबसे पहले है विजुअल कैमरा, जो दिन की रोशनी में हाई डेफिनेशन तस्वीरें लेता है। फिर आती हैं असली जादुई आंखें, इंफ्रारेड सेंसर्स। इसके पास लॉन्ग वेव इंफ्रारेड LWIR, मिड वेव इंफ्रारेड MWIR और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड SWIR, तीनों तरह की नजर है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन को उनकी गर्मी हीट सिग्नेचर से पहचान सकता है। कोई सैनिक या गाड़ी कितनी भी छिपने की कोशिश करे, उसके शरीर या इंजन से निकलती गर्मी कटाना की नजरों से नहीं बच सकती। रात के अंधेरे में ये इन सेंसर्स की मदद से ऐसे देख सकता है जैसे दिन का उजाला हो। इतना ही नहीं, इसके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी RF डिटेक्टर्स भी हैं। आज के समय का सबसे बड़ा खतरा है ड्रोन। चीन लगातार भारत की सीमाओं पर ड्रोन से जासूसी की कोशिश करता है। कटाना के RF डिटेक्टर्स इन दुश्मन ड्रोन्स की रेडियो फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेते हैं और उनका पता लगा लेते हैं, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हों। एक बार ड्रोन का पता लगते ही कटाना उसे तुरंत ट्रैक करना शुरू कर देता है और उसे हवा में ही नष्ट कर सकता है। ये मल्टी सेंसर फ्यूजन तकनीक कटाना को एक 360 डिग्री सुरक्षा कवच देती है। ये अपने चारों तरफ हर हरकत पर नजर रखता है और किसी भी खतरे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं जाने देता। ये वो आंखें हैं जो कभी नहीं सोती, कभी नहीं थकती और हर पल देश की सरहदों की हिफाजत करती हैं। किसी भी हथियार की असली परीक्षा लैब में नहीं, बल्कि जंग के मैदान में होती है। और कटाना के लिए जंग के मैदान से भी जगह चुनी गई, गलवान घाटी। ये कोई आसान फैसला नहीं था। 15,000 फीट की ऊंचाई, जहां ऑक्सीजन की कमी से मशीनों का दम फूल जाता है। -20 डिग्री सेल्सियस की वो ठंड जो स्टील को भी भंगुर बना दे। ऐसी खतरनाक जगह पर कटाना का परीक्षण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दुनिया के बड़े बड़े देशों के हथियार ऐसे माहौल में जवाब दे जाते हैं, लेकिन भारत के कटाना ने यहाँ भी अपना लोहा मनवाया। ये सिर्फ काम नहीं किया, बल्कि उम्मीद से कहीं बेहतर काम किया। इस नो कॉस्ट नो कमिटमेंट NCNC ट्रायल के दौरान कटाना ने अपनी सटीकता का जो प्रदर्शन किया, वो हैरान करने वाला था। 400 मीटर की दूरी पर रखे टारगेट पर जब इसने फायर किया तो गोलियों का बिखराव सिर्फ 30 सेंटीमीटर के दायरे में था। ये लेजर जैसी सटीकता है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन को चुन चुन कर निशाना बना सकता है, बिना आसपास किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। इस परीक्षण ने यह साबित कर दिया कि कटाना सिर्फ मैदानी इलाकों के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल युद्ध क्षेत्र के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। इसने हर चुनौती को पार किया, चाहे वो अत्यधिक ठंड हो, कम हवा का दबाव हो या फिर मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां। गलवान की परीक्षा में पास होना इस बात की गारंटी है कि कटाना अब देश की किसी भी सरहद पर, चाहे वो लद्दाख हो, सियाचिन हो या अरुणाचल प्रदेश, हर जगह दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। ये सफलता ग्रिडबोर्ड्स टेक्नोलॉजीज की इंजीनियरिंग और भारत की तकनीकी क्षमता का एक शानदार प्रमाण है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, चीन के मुकाबले ये हथियार कहां खड़ा होता है? चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत का दिखावा करता है, खासकर ड्रोन टेक्नोलॉजी में। वो ड्रोन स्वार्म्स यानी झुंड में हमला करने वाले ड्रोन्स की बात करता है। उसकी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA
बॉर्डर पर लगातार घुसपैठ और निगरानी की कोशिशों में लगी रहती है। तो क्या कटाना चीन की इन चालों का जवाब है? बिल्कुल। कटाना को डिजाइन ही आज के और भविष्य के खतरों को ध्यान में रखकर किया गया है। चीन के ड्रोन झुंडों के लिए ये एक आदर्श शिकारी है। जहां इंसानी सैनिक एक या दो ड्रोन को ही निशाना बना सकते हैं, वहीं कटाना का एआई सिस्टम एक साथ 20 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और उनमें से किसी एक पर सेकंडों में लॉक करके फायर कर सकता है। इसकी तेज घूमने की क्षमता 60 डिग्री प्रति सेकंड का मतलब है कि ये आसमान में तेजी से उड़ते ड्रोन्स को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। चीन के पास भी रिमोट वेपन स्टेशन है, लेकिन कटाना की एआई क्षमता, इसका मल्टी सेंसर फ्यूजन और सबसे बढ़कर गलवान जैसे अत्यधिक ऊंचे और ठंडे इलाके में खुद को साबित करना इसे एक अलग ही लीग में खड़ा कर देता है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट डिफेंस सिस्टम है। इसे गाड़ियों पर, बंकरों में या किसी भी स्थिर पोस्ट पर लगाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, लद्दाख में हमारी चौकियों पर कटाना की एक पूरी श्रृंखला तैनात है। चीन की तरफ से कोई भी हरकत होती है, चाहे वो ड्रोन हो, गाड़ी हो या सैनिक, ये सिस्टम खुद ही उसे डिटेक्ट करके कंट्रोल रूम में बैठे कमांडर को सूचित कर देगा। कमांडर के एक इशारे पर या फिर पूरी तरह से ऑटोमेटिक मोड में कटाना उस खतरे को वहीं खत्म कर देगा, इससे पहले कि वो हमारे लिए कोई चुनौती बन पाए। ये भारत को चीन पर एक ऐसी तकनीकी बरहत देता है जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। ये खामोश प्रहरी चीन की हर चाल पर 24 घंटे नजर रखेगा। कटाना की सफलता सिर्फ एक हथियार की सफलता नहीं है, ये एक सपने के सच होने जैसा है। ये सपना है आत्मनिर्भर भारत का। दशकों तक भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक रहा। हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे, लेकिन अब वो दौर बदल रहा है। ग्रिडबोट्स जैसी कंपनियां इस बदलाव की मशाल लेकर चल रही हैं। कटाना इस बात का प्रतीक है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बन रहा है। ये हमारे देश के युवाओं, हमारे इंजीनियरों और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा का दुनिया के सामने एक जोरदार प्रदर्शन है। जब कोई हथियार देश में ही बनता है तो उसके कई फायदे होते हैं। पहला, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से उसे डिजाइन कर सकते हैं। कटाना को भारत की सरहदों, यहाँ के मौसम और हमारे दुश्मनों की रणनीति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दूसरा, इसकी लागत विदेशी हथियारों के मुकाबले काफी कम होती है, जिससे देश का पैसा देश में ही रहता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इसकी तकनीक हमारे अपने हाथ में होती है। हमें किसी विदेशी देश पर इसके कल पुर्जों, मरम्मत या अपग्रेड के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये सामरिक स्वायत्तता है जिसकी आज भारत को सबसे ज्यादा जरूरत है। कटाना जैसे सिस्टम जब सेना में बड़े पैमाने पर शामिल होंगे तो यह भारत की रक्षा उद्योग की पूरी तस्वीर बदल देगा। यह न केवल हमारी सेना को मजबूत करेगा, बल्कि भविष्य में हम इसे दूसरे मित्र देशों को निर्यात भी कर सकेंगे, जिससे भारत एक रक्षा निर्यातक के रूप में उभरेगा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। ये उस नए भारत की दहाड़ है जो अपनी सुरक्षा अपने दम पर करने का मादा रखता है। ये है आत्मनिर्भर भारत का असली शेर। कटाना सिर्फ एक अकेला हथियार नहीं है, ये भविष्य के युद्ध की एक बड़ी तस्वीर का एक अहम हिस्सा है। आने वाले समय में युद्ध इंसानों से ज्यादा मशीनों और एल्गोरिदम के बीच लड़ी जाएंगे। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, जहां ड्रोन, सैटेलाइट, ग्राउंड सेंसर्स और हथियार सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं और रियल टाइम में जानकारी साझा करते हैं। कटाना इसी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण नोड बनने के लिए तैयार है। इसे मानव रहित जमीनी वाहनों, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स (UGVs) पर भी लगाया जा सकता है, जिससे बिना किसी सैनिक को खतरे में डाले दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन किए जा सकेंगे। इसे नौसेना के जहाजों पर लगाकर समुद्री खतरों से निपटा जा सकता है। पाकिस्तान से लगी सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए ये एक अभेद्य दीवार केज हार्डी कर सकता है। देश के अंदर महत्वपूर्ण ठिकानों जैसे न्यूक्लियर प्लांट, एयरबेस या संसद भवन की सुरक्षा के लिए भी ये एक अचूक समाधान है। इसकी संभावनाएं अनंत हैं। भारत सरकार और सेना अब इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। 2025 को रक्षा क्षेत्र में सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, जिसमें AI और स्वदेशी तकनीक पर सबसे ज्यादा जोर है। कटाना इस योजना का एक चमकता हुआ सितारा है। ये तो बस शुरुआत है। इसके साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है जो भारत को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। ये एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण है जहां हमारी सेना के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे आधुनिक हथियार होंगे, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होंगे। ये उस भारत की नींव है जो न केवल अपनी रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता की गारंटी भी बनेगा। यानी गलवान की बर्फीली चोटियों से लेकर अहमदाबाद की हाईटेक लैब तक भारत ने एक ऐसी छलांग लगाई है जिसने उसके दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कटाना सिर्फ एक हथियार नहीं, ये नए भारत का आत्मविश्वास है, उसकी तकनीकी शक्ति का ऐलान है
और सरहद पर तैनात हर सैनिक का एक भरोसेमंद साथी है। ये वो खामोश योद्धा है जो दुश्मन की हर आहट को सुनता है और उसकी हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार बैठा है। जब एक भारतीय कंपनी अपने दम पर दुनिया के सबसे उन्नत हथियार प्रणालियों में से एक को बना सकती है और उसे दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्र में सफलतापूर्वक परख सकती है, तो ये साफ संदेश देता है भारत को अब कोई हल्के में लेने की गलती न करे। ये उस नए भारत का उदय है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से संवाद करेगा और अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं रहेगा। कटाना की सफलता ने रक्षा तकनीक के खेल के नियमों को बदल दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो जाती है? अगर कटाना सरहद पर भारत की आंख और तलवार है, तो आसमान का सिकंदर कौन बनेगा? क्या ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राष्ट्रवादी भावना